Hello everyone, this is Bhavna. वेलकम टू माय चैनल और नारेश्वरी एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे है। किसी ने पूछा था कि खुद से मेडिटेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था तब मुझे ये कुंडलिनी और चक्रास के बारे में पता भी नहीं था। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि मेडिटेशन से थर्ड आई भी एक्टिवेट होती है, जागृत होती है। बस एक टेरर चैनल के ग्रुप मेडिटेशन से जुड़ी और फिर फील हुआ कि दिन का सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करने से अगर इतना रिलीफ मिल रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, तो इसे डेली रूटीन में शामिल करने पर प्रॉब्लम ही क्या। अच्छा ये है बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए, क्योंकि उस वक्त मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था। काफ़ी पर्जिंग होती थी, मुझे बहुत रोना आता था, बहुत कुछ अंदर सप्रेस्ड था, तब वो सरफेस पे आ रहा था। तो डेली सुबह 6 से 7 के बीच में मैं मेडिटेशन कर लेती थी। स्टार्टिंग मैंने 15 मिनट से ही की थी और बिगनर्स को सिर्फ 15 मिनट ही करना चाहिए मेडिटेशन। फिर 15 दिन के गैप के बाद, हर 15 दिन के गैप के बाद आप मेडिटेशन का टाइम बढ़ाते जाएं, यानी 10-10 मिनट बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे इनर वर्क के लिए काफ़ी सारा मेडिटेशन करना होता है। मतलब मेडिटेशन का टाइम आपको 1 घंटे तक का रखना है। पहले के 1 महीने में आप टाइम भले आधा घंटा रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर सेकेंड मंथ से आपको टाइम 1 घंटे का रखना ही है। और मेडिटेशन आप सुबह ही कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ही मेडिटेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बाहर भी इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और उस वक्त आप नींद से उठे होते हो, सो के ही उठे होते हो, तो आपका माइंड जो होता है एकदम शांत होता है, एकदम ऑलरेडी काम होता है। तो उसमें क्या आपको हेल्प होती है, मेडिटेशन में ध्यान लगाने में, कंसंट्रेट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उससे जो हम है कि हमारा जो ध्यान है वो जल्दी केंद्रित हो जाता है। और एक ज़रूरी बात कि मेडिटेशन के लिए आपको एक जगह ही फ़िक्स करनी है, एक जगह ही फ़िक्स करिए जहाँ डेली आपको मेडिटेशन करना है। और ये ध्यान रहे कि उस वक्त कोई आपको आके डिस्टर्ब ना करे, कोई भी फैमिली का मेंबर हो या कोई भी आउटसाइडर हो। या फिर उस वक्त ऐसा टाइम चुनिए कि जब उस टाइम पे कि जाके आपको कोई कॉल्स या मैसेजेस ना आए। इसलिए मैंने कहा कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि तब कहीं से भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। फिर आप बिगनर हैं तो सॉफ्ट काम मेडिटेशन म्यूज़िक सुन के ही मेडिटेट करें। म्यूज़िक सुन के मेडिटेट करना बहुत हेल्पफुल होता है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे। तो ये भी ध्यान रहे कि आपको हेडसेट लगा के म्यूज़िक सुनते हुए मेडिटेट करना है। हेडसेट आपको लगाना है ताकि बाहर का जो थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होगा वो आपको सुनाई नहीं देगा, और सॉफ्ट म्यूज़िक से आप जल्दी ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे। और ये भी ध्यान रहे कि म्यूज़िक हाई वॉल्यूम में नहीं सुनना है आपको। ये तो वो बातें थी जो आपको मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखनी है। अब जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो ध्यान आपको भ्रिकु टिप पे लगाना है, यानी आईब्रोज़ के बीच की जो जगह होती है जहाँ थर्ड आई होती है, वहाँ आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। और ध्यान करते वक्त आप अपने इष्ट देव का ध्यान लगा सकते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, लाइक शिव जी, कृष्ण भगवान, बुद्ध, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, जो भी जिसमें भी आपका पूरा विश्वास है, आप ट्रस्ट करते हैं, बहुत फेथ है जिन पे आपको उनका ध्यान लगाना है थर्ड आई पे। और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी मेंशन कर दूंगी जो म्यूज़िक मैं यूज़ करती थी मेडिटेशन करते वक्त, तो आप वो भी सुन सकते हैं। इसके बाद ध्यान के दौरान शुरू में तो आपको थॉट्स आते जाते रहेंगे, क्योंकि बिगनर्स के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि स्टार्टिंग में
बहुत ज़्यादा जो विचार होते हैं वो आते जाते रहते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो चलते रहते हैं, पर आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। वो आएंगे और जाएंगे, पर आपको अपनी भ्रिकुटी से ध्यान नहीं हटाना है, आपको विचारों को नहीं सोचना है, आपको ध्यान अपने इष्ट देव का ही लगाना है। ध्यान आपका थर्ड आई पर ही होना चाहिए, तभी वो जागृत होगी, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति भी सीधा थर्ड आई तक नहीं आती है। पहले वो नीचे के चक्रास जो होते हैं उनको पार करती हैं, वहाँ की जो भी डार्क एनर्जी होती है उस डार्क एनर्जी को क्लियर करते हुए फिर कुंडलिनी शक्ति थर्ड आई तक पहुँचेगी, जिसमें लगभग आपको 4 से 5 महीने लग सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, मेडिटेशन के लिए आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ मुझे खुद को हील करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने गाइडेंस मुझसे ली थी, तब मैंने शुरू में 3-4 लोगों को फ्री में ही गाइडेंस दी थी मेडिटेशन करने की। बट आपको पता है कि जो फ्री में गाइडेंस मिलती है, फ्री का मिला हुआ उसकी कदर कोई नहीं करता है। तो लोग शुरू में ही जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, 2 दिन मेडिटेशन करके या 10 दिन मेडिटेशन करके या 1 महीना भी मेडिटेशन करके बीच में ही छोड़ देते हैं। तो उस वक्त आप सोचते कि 1 महीना जब होता है, 1 महीने के बाद जाके जो आपका जो फर्स्ट रूट चक्र होता है वो जाके एक्टिवेट होता है। अगर आप उससे पहले ही गिव अप कर देंगे कि मेडिटेशन बोरिंग लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले जो है कि आपको इंटेंशन रखनी है, नीयत रखनी है। सबसे पहले इंसान जो होता है खुद की हेल्प खुद ही करता है, तब जाके कोई आपको गाइडेंस देगा, आपको हेल्प करेगा। तो ध्यान रहे कि फर्स्ट डे जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठें, उसके बाद जब तक कुंडलिनी आपके क्राउन चक्र तक नहीं आती, यानी 4 से 5 महीने लगते हैं कुंडलिनी को थर्ड आई या क्राउन चक्र तक आने में। और उसके बाद भी आपको 1 साल कंटिन्यू करना होता है, 1-2 साल कंटिन्यू मेडिटेशन करना होता है। तो आपका रूटीन नहीं टूटना चाहिए फर्स्ट डे के बाद, बिल्कुल भी नहीं। आपका कि ऐसे नहीं कि कभी मन किया तो मेडिटेशन कर लिया, या आज मन नहीं है, नींद ज़्यादा आ रही है तो नहीं किया। ऐसे थॉट्स आपके मन में नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे फिर कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी ही नहीं, उठ ही नहीं पाएगी। और यहाँ मैं आपको कुछ साइन बताऊँ जो आपको मेडिटेशन करते वक्त दिखेंगे। जैसे शुरू में बहुत सारे कलर्स, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, जो कि चक्रास के होते हैं, या सफ़ेद प्रकाश दिखेगा, तो समझ जाना कि कुंडलिनी शक्ति अपना काम कर रही है, चक्रास को एक्टिवेट कर रही है। और जैसे ही थर्ड आई एक्टिवेट होगी आपकी, तो ठीक थर्ड आई पे आपको विजन्स दिखाई देंगे, या थर्ड आई ही दिखने लग जाएगी। आपका जो थर्ड आई वाला सेंटर है जहाँ पे चक्रा होता है, वहीं पे आपको तीसरी आँख दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो समझ जाना कि आपकी जो थर्ड आई है वो जागृत हो चुकी है। या आपको, क्योंकि ये मुझे भी दिखी थी थर्ड आई, या कोई भी गॉड गॉडेस के आपको दिख सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं। आपके इष्ट देव वो आपको दर्शन दे सकते हैं, दिख सकते हैं। और मेडिटेशन का जो ये पूरा प्रोसेस है, जो भी आपको एक्सपीरियंस हो, आपको डरना नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त बॉडी में तब बहुत क्रियाएं होती हैं जो अपने आप होती हैं। तो डर के ध्यान को बीच में नहीं रोकना है कि डर के मारे आप बीच में ही मेडिटेशन से उठ जाएं, आपको नहीं करना ऐसा। या कुछ भी अजीब लगे तो आप खुद गूगल पे सर्च कर लेना, या कमेंट्स में आप मुझसे भी पूछ सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर लूँगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन बिगनर्स को याद रखनी है कि कैसे आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट इस वीडियो में क्लियर हुआ हो। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।